चतुर्थ दिवस की आज कथा है। कथा का चौथा दिन है। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, चौथी अवस्था है बुढ़ापा। ये चौथे नंबर की अवस्था है। जो जन्मा है, जन्म लेने के बाद में वो चौथी अवस्था की ओर बढ़ता ही है। गला पकड़ रहा है। बचपन जाएगा, जवानी जाएगी, अधेड़ी जाएगी, फिर बुढ़ापे की ओर बढ़ जाओगे। पर इस पूरी उम्र को जाने में हमने अपने घर को भर लिया। हम घर में गाड़ी भी लेकर आ गए, बंगला भी लेकर हमने बना लिया, जमीन जायदाद भी बना ली, हमने धन दौलत भी बना लिया, हमने अलमारी भी भर ली, हमने तिजोरी भी भर ली। गोडाउन भी भर लिया, दुकान भी भर ली, घर भी भर लिया। इस भरने के क्रम में, इस भरने के जो श्रृंखला है, जो भरने की श्रृंखला है, हम भरे जरूर हैं पर कुछ खाली भी हुआ है। यहाँ मेरे बेटियां बैठी हुई हैं, बेटा बैठे हुए हैं, माताएं बैठी हुई हैं, भाई बैठे हुए हैं, यहाँ पर विराजमान हैं सभी की सभी। आप जब लिखने बैठते हो, आप जब लिखते हो या लिखने बैठते हो या आप लिखते हो, अपनी कॉपी को भरते हो। एग्ज़ाम में बैठे हो तो भी कॉपी भरते हो, होमवर्क करने बैठे हो तो भी कॉपी भरते हो, स्लेट पर लिखते हो तो स्लेट भरते हो। कॉपी को भरने में, लिखने में, कॉपी को भरने में पेन खाली होता चले जाता है। बोलो री मेरी बेटियों, सही है कि गलत है? बच्चे बोले कॉपी भरते हो तो पेन खाली होता है कि नहीं होता है? जम के बोलो जरा। होता। कॉपी भरा गई, पर रजिस्टर भरा गया, कॉपी भरा गई, होमवर्क पूरा हो गया, पर उसको करने में तुम्हारा पेन पूरा की पूरा खाली हो गया। ढीले कम करो, गला पकड़ रहा है, उसको सेट करिए। कॉपी तुमने भरी, पर कॉपी भरने में, रजिस्टर भरने में, डायरी भरने में तुम्हारा पेन पूरा की पूरा खाली हो गया। पेन पूरा की पूरा खाली हो। बस यही कथा हमारे जीवन की है। कॉपी को भरने में पेन खाली हो जाता है, घर को भरने में हमारी उम्र पूरी खाली होती चली जाती है, पूरी खाली। दुकान भर दी, गोडाउन भर दिया, घर भर दिया, गाड़ी लिया है, घोड़ा लिया है, पूरा घर में तिजोरी भर ली, अलमारी भर ली, गोडाउन भरा, फैक्ट्री भर ली, सब कुछ भरा, पर भरने में कितना कम हो गए, अंदर से पूरे खाली हो गए। बचपन पूरा चले गया, जवानी पूरी चली गई, अधेड़ी पूरी चली गई, बुढ़ापा आ गया, पूरे खाली अंदर से हो चुके।
कभी विचार करिएगा कि अपना पूरा जीवन हम निकालते चले जा रहे हैं। 2024 कब चले गया? शायद मेरी यहाँ पर दीदियाँ बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, मेरी जीजी, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटा बैठे हैं, कई माताएं हैं, तो आश्चर्य कर रही होंगी कि 2024 इतनी जल्दी निकल गया, मालूम ही नहीं पड़ा। और 2025 लग गया, उसकी भी आज 7 तारीख हो गई। उसकी भी आज 7 तारीख हो गई। दिन निकलते चले जा रहे हैं, समय निकलता चले जा रहा है। चैन खरीद सकते हो, चली गई वापिस आ जाएगी, गाड़ी चली गई वापिस आ जाएगी, मकान चले गया वापिस आ जाएगा, कपड़े चले गए वापिस आ जाएगा। पर यदि जो समय चले गया वो वापिस आ सकता है? जम के तो बोलो। 2024 को वापिस ला सकते हो? नहीं। गया समय, जो समय चला गया, जो गया हुआ समय है, वो वापिस नहीं आ सकता, वापिस नहीं आएगा। पर उस समय में हम कुछ ऐसा कर चलें कि समय भले वापिस ना आवे, पर उस समय को दुनिया याद रखे कि वो समय था जिस समय में हमने भगवान शंकर की अविरल भक्ति से सब कुछ पा लिया था और शिव कृपा से हमें सब मिल गया। समय वापिस नहीं आएगा। समय गया तो गया, बचपन गया तो गया, जवानी गई तो गई, अधेड़ी गई तो गई। मकान को भरने में, गोडाउन को भरने में, दुकान को भरने में, फैक्ट्री को भरने में, खले को भरने में, पूरा शरीर, पूरा जीवन और पूरी सांसें खाली होती चली जाती। जब हम पढ़ाई करते थे तो पेन आता था, दिनेश जी आपने भी वो पेन देखा होगा जिसमें कांच लगा हुआ होता था और उसमें स्याही भरते थे। आप लोगों ने देखा है? स्याही वाला पेन, जिब लगी होती थी इसमें और उससे लिखते थे, उसमें कांच रहता था। किस किस ने देखा है? जरा हाथ उठाओ। सबने देखा है? अरे वाह, मतलब आप हमारे साथ ही पढ़े हो, पक्का है, ठीक है। अब आप हमारे साथ पढ़े हो तो हमारे तो बेस्ट फ्रेंड हो गए हो। अब जीजी जीजा तो हो, पर साथ में बेस्ट फ्रेंड भी हो, पक्का है। उस पेन में स्याही भरना पड़ती थी। ढक्कन खोलो, उसको थोड़ा सा पेन का जिप खोल के उसमें स्याही भर दो। और जब परीक्षा हाल में पहुंचते थे ना, तो उस परीक्षा हाल में लिखते 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 बार बार उस पेन के कांच की ओर देखना पड़ता था कि स्याही कितनी बची है। स्याही कम होती चली जाती थी और टेंशन बढ़ती चली जाती थी। लिखते गए लिखते गए लिखते गए, फिर देखा थोड़ी सी बची है, बहुत कम बहुत कम बहुत कम। आखिरी में 4 पेज
एक पेज पूरा लिखने के लिए रह जाता था और थोड़ी सी स्याही बचती थी, तो अब सोचते थे कि कौन सा क्वेश्चन का उत्तर लिखना है जिसमें नंबर ज़्यादा आ जाए, क्योंकि स्याही कम है। एक पेज पूरा बचा है, प्रश्न बहुत सारे बचे हैं, उसको लिखना है। तो ये देखा जाता था कि कौन सा प्रश्न पर सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त हो सकते हैं। कोई इसमें 2 अंक मिलता था, कोई में 5 मिलता था, कोई में 8 अंक का होता था, कोई 10 अंक का होता था। कौन में सबसे ज़्यादा मिलते, तो जो अंक में सबसे ज़्यादा मिलते थे फिर उसको लिखते थे, क्योंकि स्याही कम बचती थी। वो पेन तो ऐसा बना था जिसको हम देखकर समझ जाते थे कि स्याही कम हो गई है, संभल जाओ। पर जीवन एक ऐसा पेन है जिसकी स्याही कब खत्म हो रही है किसी को नहीं मालूम पड़ता, कब आखिरी में वो कलम समाप्त हो गई, कब इसकी स्याही खत्म हो गई। कब इसकी स्याही समाप्त हो गई, ये पेन समझ में ही नहीं आता।